क्या आपने कभी सोचा है, जिस तुलसी के पौधे को हम हर सुबह जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और जिसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना जाता है, वो तुलसी आखिर एक साधारण पौधा कैसे बनी? इसके पीछे छिपी है प्रेम, श्राप और भक्ति की एक ऐसी कथा जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे। ये कहानी है माता तुलसी की, जो पहले एक दिव्य स्त्री थी, जिनका नाम था वृंदा। वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि देवता तक उनका सम्मान करते थे। वृंदा का विवाह हुआ था एक असुर राजा से, जिसका नाम था जलंधर। लेकिन जलंधर कोई सामान्य असुर नहीं था। कहा जाता है कि उसका जन्म स्वयं भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि देवता भी उससे कांपते थे। पर उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति थी। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान थी, तब तक जलंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। धीरे धीरे जलंधर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हराने लगा, यहां तक कि उसने भगवान शिव को भी युद्ध की चुनौती दे दी। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। लेकिन समस्या ये थी कि जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट था, तब तक जलंधर अमर समान था। तब भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने जैसे ही उन्हें अपना पति समझकर स्पर्श किया, उसी क्षण उनका पतिव्रत टूट गया। और उसी समय युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। लेकिन जब वृंदा को सच्चाई पता चली, तो उनका हृदय टूट गया। जिस भगवान विष्णु को वे जीवन भर पूजती रही, आज उन्हीं ने उनके विश्वास को तोड़ दिया था। क्रोधित और दुखी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मेरा हृदय पत्थर बन गया है, उसी प्रकार आप भी पत्थर बन जाएंगे। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। लेकिन श्राप देने के बाद भी वृंदा का मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। उनकी भक्ति, उनकी पवित्रता और उनका त्याग देखकर भगवान विष्णु स्वयं भावुक हो उठे। तब उन्होंने वृंदा को वरदान दिया, तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। बिना तुलसी के मेरा पूजन कभी पूर्ण नहीं होगा। और तभी से तुलसी केवल एक पौधा नहीं रही, वे भक्ति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक बन गई। आज भी हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है, उसे मां का स्थान दिया जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी विवाह कराया जाता है, जहां तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस अधूरी प्रेम कथा का प्रतीक है, जहां श्राप भी था, वियोग भी था, लेकिन अंत में भक्ति अमर हो गई। अब जब भी आप तुलसी को जल चढ़ाएं, तो याद रखिए, वो केवल एक पौधा नहीं, एक देवी है, जिनकी कहानी त्याग, विश्वास और भक्ति से भरी हुई है। अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।